पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में जो ज्ञापन देने का काम किया है, उस ज्ञापन से हम पूरी तरह से सहमत हैं और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने लगातार ओपीएस की मांग को लेकर पहले हम लोग विधानसभा में भी आवाज उठाते रहे और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में भी इस बात को रखा। आपने जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के आधार पर पुनः हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखने का काम करेंगे और अवसर मिलने पर जो भी मंच मिलेगा, विशेष रूप से लोकसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, 10 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, उस सत्र में बजट के ऊपर हमें अगर बात रखने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस सदन में, लोकसभा के सदन में पार्टी की तरफ से आप लोगों को पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग को जोरदार ढंग से उठाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहता कि ये मांग करने से काम बनने वाला नहीं है। मांग को पूरा करने की ताकत पैदा करने की जरूरत है और हमें एक कथन इस देश के बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी का याद है कि वो इस बात को कहते थे कि मांगने वाला नहीं, देने वाला बनो। और उसके कारण उन्होंने कहा कि राजपाट एक ऐसी ताकत है जिससे हर बंद दरवाजे खुलते हैं। आपको गांव के विकास के लिए सड़क की आवश्यकता है, नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकता है, कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार को रोकने की आवश्यकता है। वो राजपाट की शक्ति से होगा। जो सरकार आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन पा रही है और आपके बहुत बड़े आंदोलन के बाद भी दिल्ली के रामलीला मैदान में जो शक्ति प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार ने इस बात पर ध्यान देने का काम नहीं किया है, तो निश्चित रूप से हमारी ये चाहत है कि आप सब लोग जहां एक राज्य के कर्मचारी हैं, उसके साथ साथ देश के मतदाता भी हैं और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसमें बहुमत के आधार पर सरकार चुनने का अवसर दिया। इसलिए हमारे देश में जो समस्याओं का निदान नहीं हो पाता, चाहे वो किसान की समस्या का, इसलिए किसान एक वर्ग नहीं बन पा रहा। एक वर्ग बनकर लड़ाई लड़ता तो उसकी समस्या के आगे सब नतमस्तक रहते और सब उसकी बात सुनते। उसी तरह से पहले कर्मचारी की एक एकता होती थी, वो जाति और धर्म के आधार पर बंटता नहीं था और जब कर्मचारी अंगड़ाई लेता था तो सरकारें नतमस्तक हो जाया करती थी। आज आप में वो एकता दिखाई नहीं पड़ती है और जब सत्ता का चयन करने का अवसर आता है तो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए एक वर्ग बनकर, कर्मचारी वर्ग बनकर एक आवाज बुलंद करें और जो सरकार नहीं सुनती है उसको बदलने का संकल्प लेने का काम करें, तो निश्चित रूप से समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। तमाम ऐसे कार्य सरकारें कर रही हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे फिजूल खर्ची की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। उस अगर जो कर्मचारी 40 साल 50 साल सेवा करता है
40 साल 30 साल से 40 साल तक सेवा करता है, निश्चित रूप से उसके बुढ़ापे के लिए योगदान और उस दिशा में आप सब लोगों को एकजुटता महत्वपूर्ण है। हम आवाज उठाएंगे, लेकिन आवाज की ताकत आपके बल पर है। अवसर आने पर अगर आप लोगों ने परिवर्तन किया तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का निदान होगा और वो पीड़ित ऐसा मेरा मानना है। हम सब आप सब लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए जितनी हम में ताकत है उसका निश्चित रूप से प्रयोग करके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।